अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा डेफिनेशन जो आज हमने करनी ही करनी 9th क्लास के जो पंजाब बोर्ड है आपने पेपर्स देने हैं 2026 के मैथ का, उसके डेफिनेशन तो बात करेंगे। थंबनेल से आपको क्लियर होगा कि बेटा डेफिनेशन आपको 8 या 10 डेफिनेशन आपको आ जाएंगी पूरी बुक में से। मैं आपको सारी बुक के डेफिनेशन बताऊंगा। आपने बात गौर से सुननी पहले मेरी। अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती तो आपने क्या करना है कि आपने मुझे बताना है कि सर ये वाली डेफिनेशन इस चैप्टर की मुझे नहीं आती, मैं आपको बता दूंगा विद एग्जांपल। डेफिनेशन आपने नहीं छोड़नी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है ना वो कहीं ना कहीं से आपके एक दो पार्ट छूट जाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आप लोगों के लिए। नंबर 2, क्या आप लोगों को मैंने जिस कल वीडियो में जो टास्क दिया था आपने कंप्लीट कर लिया? अगर कंप्लीट कर लिया तो डन करें। आज का जो टास्क है वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर 9 है और चैप्टर नंबर 6 है। 6 के 6 पॉइंट अच्छे तरीके से करें। 6.3 के जो है वो पहले क्वेश्चन, सॉरी लास्ट वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से करें। ये दो एक्सरसाइज और 7-9 चैप्टर आपने पूरा करना है। बड़ा छोटा सा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। नहीं आते मैं रात को वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, आपने देख लेने, वॉच कर लेने। आज का टारगेट आपका फिर सुन लें। आज का टारगेट क्या है? आप लोगों ने 7 चैप्टर 9 चैप्टर 6 करना। आपके 5 चैप्टर हो जाएंगे इस तरह से क्लियर। पहला दूसरा कल किया था, 7 8 9 आज आप करेंगे। और जिन चैप्टर्स की मैं डेफिनेशन बोलूंगा आपने उन चैप्टर्स की डेफिनेशन भी आज ही करनी है। इज दैट क्लियर? तो चले, मैं आप लोगों को पहले पूरी बुक की डेफिनेशन बताऊंगा। अपनी कॉपी पकड़ ले, अपना रजिस्टर पकड़ ले, मैं चैप्टर नंबर भी बोलूंगा और उनके नीचे जो डेफिनेशन है वो भी बोलूंगा। हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। 9th क्लास मैथ इंपोर्टेंट डेफिनेशन यूनिट वाइज 2026। यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। लिखते जाए। रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल, रेडिकल एक्सप्रेशन, सर्ड SURD। ये इंपोर्टेंट डेफिनेशन सर्ड वाली। चैप्टर 2 में से जो इंपोर्टेंट डेफिनेशन है वो लोगार्थम, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटीसा, कॉमन लोगार्थम एंड नेचुरल लोगार्थम। चैप्टर नंबर 3 में से सेट्स एंड फंक्शन, सिंगलटन सेट, एम्पटी सेट, इक्वल सेट, इक्वलेंट सेट्स, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट, इसे यहाँ डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स भी कहते हैं, इंटरसेक्शन। यूनिट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस के हवाले से, बहुत ज्यादा। जो चारों डेफिनेशन बता रहे आपने याद करनी है। कॉमन फैक्टर्स, ट्राइनोमियल फैक्टरिंग, एचसीएफ एलसीएम की डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 5 की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनक्वालिटी, सिर्फ दो डेफिनेशन। नंबर 6 में से भी डेफिनेशन आ सकती है। ट्रिग्नोमेट्री, डिफाइन एंगल, व्हाट इज कोटर्मिनल एंगल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली। डिफाइन डिग्री मेजरमेंट, व्हाट इज फुल सर्कल, व्हाट इज राइट एंगल, व्हाट इज रेडियन। यूनिट नंबर 7 व्हाट इज ऑर्डिनेट, डिफाइन इंक्लिनेशन, डिफरेंस बिटवीन एविएशन एंड नेविगेशन। ये दो डेफिनेशन आपने करनी। यूनिट नंबर 9 सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स, व्हाट इज स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये लिखे। डिफाइन रोम्बस, डिफाइन क्वाड्रेटिक फंक्शन, व्हाट इज क्यूबिक फंक्शन। नंबर 11 इनमें से आपको दो डेफिनेशन आनी है इस चैप्टर में से। आइसोसेलेस ट्रायंगल, एब्ट्यूज ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डिफाइन मीडियम, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड। ये दोनों में से एक आपको डेफिनेशन आएगी। इन सेंटर, ये तीनों में से सॉरी एक आपको डेफिनेशन आएगी। सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, लोकस, पैरेलल लाइंस, एंगल बाइसेक्टर। चैप्टर 12 और 13 की डेफिनेशन। पहले चैप्टर 12 की अंडरलाइन करें। अंडरलाइन आप लिख रहे हैं। डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टिन्यूस डाटा, नॉन ग्रुप डाटा, व्हाट इज ग्रुप डाटा, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, व्हाट इज कॉलम चार्ट, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ग्रुप डाटा, अर्थमेटिक मीन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 की डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी, इसमें तो आनी आनी पक्की कन्फर्म है ना। एक्सपेरिमेंट, फेवरेबल आउटकम, सैंपल स्पेस, इम्पॉसिबल इवेंट, likely unlikely event and expected frequency।
अच्छा, इनके अलावा कुछ जो डेफिनेशन आपकी है वो आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। एक्सरसाइज की रिव्यू में देखेंगे ना, जैसे ऑर्थो सेंटर मैंने नहीं बोले, ठीक है, कोटर्मिनल एंगल्स मैंने बोल दिए थे। इनके डेफिनेशन आप लोगों को मेरा बेटा एक्सरसाइज में जो है डेफिनेशन वो आप लोगों ने लाजमी करनी। अब मैं आपको जो यूनिट बताऊंगा ना, आज आप लोगों ने उन यूनिट्स की डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद करना। और वो यूनिट कौन कौन से हैं? वो यूनिट है पहला, दूसरा, तीसरा। इनकी डेफिनेशन आज आपने याद करनी है, और 11वें, 12वें, 13वें की डेफिनेशन कल याद करनी है आपने। बेटा जो मैंने डेफिनेशन बताई आपने ये भी करनी है, और रिव्यू में जो एक्सेस में मौजूद डेफिनेशन है आपने वो भी करनी है। वो कुछ मैंने नहीं बोली, वो रिव्यू में मौजूद है, ये चैप्टर्स के अंदर से बोली मैंने, इंटरनल। रिव्यू एक्सेस की डेफिनेशन बहुत ज्यादा आती होती है, मैं बार बार मैं लफ्ज ये रिपीट कर रहा हूँ। आज का टारगेट दोबारा सुने, चैप्टर 7, 9 और 6, 6.1, 6.3, 6.2 एमसीक्यूज टाइप है। चैप्टर 7, 9 जो भी स्मार्ट सिलेबस अकॉर्डिंगली सारा करना है आपने। शॉर्ट के लिहाज से 3-3 शॉर्ट दोनों में से आने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, बड़े सिंपल है, और डेफिनेशन बताइए वो आपने करनी है। फिर मैं बकवास कर रहा हूँ कि आपने रिव्यू में से जरूर करनी है। ये आप लोग ना बात सुनते नहीं, फिर बाद में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। रिव्यू आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़ी, और डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है। अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल मिस्टर 654 ज्वाइन नहीं किया तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अभी हमारे व्हाट्सएप चैनल मिस्टर 654 को ज्वाइन करें, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि आपको हर जो है ना वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।